सबसे पहले गाइस आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे देखिए मीशो एप्लीकेशन से मैंने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया और मुझे यहाँ पे 20,000 रुपये लोन का अप्रूवल मिला। यहाँ पर मैं कम से कम 3,000 का लोन ले सकता हूँ और ज़्यादा 20,000 रुपये का। और यहाँ पर देखेंगे ये लोन मुझे यहाँ पे 6 महीने के लिए दिया जा रहा है। EMI 3,764 रुपये की आएगी और यहाँ पे देखेंगे तो 1.5% पर मंथ के हिसाब से मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। यहाँ पर व्यू लोन डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोन का पूरा डिटेल्स देख लीजिए। 20,000 का हम लोन ले रहे हैं और यहाँ पे 20,734 रुपये टोटल लोन अमाउंट हमें पड़ेगा। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 622 रुपये का, GST यहाँ पर 112 रुपये का। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि अगर मीशो से आप 20,000 का लोन ले रहे हैं तो पूरे के पूरे पैसे आपके खाते में आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे 20,000 आएंगे। बाकी बैंकों या एप्लीकेशन में क्या होता है कि अगर आप 20,000 का लोन लेते हैं तो जो इनका प्रोसेसिंग फीस और चार्ज होता है ये काट के 19,000 या फिर कुछ रुपए आपके खाते में आते, पूरे पैसे नहीं आते। लेकिन मीशो का यही सबसे अच्छा बात लगा कि भाई 20,000 का लोन ले रहे हैं तो 20 के 20,000 पूरे हमारे खाते में आ रहे हैं। बाकी प्रोसेसिंग फीस और GST जोड़कर यहाँ पे 20,734 रुपये का लोन हमारा हो चुका है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पे करना है यहाँ पर 1,852 रुपये का करना है और लोन क्लोजर चार्ज 0 है। यानी मान लीजिए ये 6 महीने के लिए मैं लोन ले रहा हूँ, 2 महीने मैंने EMI पे किया, बाकी 4 महीने का EMI एक ही बार देकर अगर मैं लोन क्लोज करवाना चाहता हूं तो उसका भी मुझे कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर हम दूसरे बैंक की बात करें, चाहे HDFC बैंक की बात कर लें, तो वहां पर 3% का लोन क्लोजर चार्ज लगता है जितना का आपका लोन अमाउंट होता है, लेकिन यहाँ पे 0 यहाँ पे चार्ज लिया जा रहा है। तो अगर आपको भी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ गई है, ऐसे में आप मीशो एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको मीशो एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मीशो से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मीशो एप्लीकेशंस को ओपन करिएगा। अगर आपका मीशो में अकाउंट नहीं होगा तो अपना मोबाइल नंबर डालकर OTP से वेरीफाई करके सबसे पहले अपना अकाउंट बना लीजिएगा। हमारा पहले से मीशो में यहाँ पर अकाउंट है। अब जैसे यहाँ पर मीशो को ओपन करके इसके होम स्क्रीन पर ही देखेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट लोन का, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ना, बस आपको यहाँ पर गेट लोन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर लोडिंग प्लीज वेट, थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे तो यहाँ पर मीशो एप्लीकेशन से हम 60,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और जो भी लोन यहाँ पे दिया जाएगा RBI अप्रूव लेंडिंग पार्टनर के द्वारा दिया जाएगा, जैसे स्नैपमिंट या फिर यहाँ पर और भी बहुत सारी कंपनियों का नाम दिया गया है। कम से कम यहाँ पे 2,000 का लोन ले सकते हैं और ज्यादा 60,000 का। और यहाँ पे लोन हमें कम से कम 3 महीने और ज्यादा 6 महीने के लिए दिया जाएगा। EMI यहाँ पे 649 रुपये मंथली यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट देखेंगे 1% पर मंथ के हिसाब से लगाया जा रहा है और किसी प्रकार का फोर क्लोजर चार्ज नहीं लगेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 6 महीने की लोन लेता हूँ, 3 महीने मैंने EMI पे कर दिया, बाकी EMI एक ही बार देके लोन क्लोज करवाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। नीचे यहाँ पर इनका कंसेंट आएगा, टर्म एंड कंडीशंस, इस पे टिक करिएगा और यहाँ पे चेक माई ऑफर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो SMS की परमिशंस मांग रहा है तो अलाउ एक्सेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो भी परमिशंस मांग रहा है यहाँ पर अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके अलाउ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे नाम पूछेगा, जो भी आपके आधार कार्ड पर आपका फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, उसे यहाँ पे डालिएगा और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप, यानी कि आप काम क्या करते हैं, जैसे कि आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस है या हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है। तो गाइस देखिए अगर आप हाउस वाइफ या स्टूडेंट है तो भी आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को ही सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि हाउस वाइफ स्टूडेंट का किसी प्रकार का इनकम नहीं होता है तो कोई भी कंपनी जल्दी लोन नहीं देती है। तो इसलिए अगर आप हाउस वाइफ या स्टूडेंट है तो भी आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को ही सिलेक्ट करिएगा। बाकी जो भी आप काम करते हैं यहाँ पे सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपसे इनकम पूछेगा, यानी आपकी मंथली इनकम कितनी, महीने में कितना कमाते हैं, जैसे 10,000 रुपये या 10 से 25,000, 25 से 35,000, जितना आप महीने का कमाते हैं यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अब देखेंगे प्लीज वेट, थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे सेल्फी वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा और हमें यहाँ पर अपना सेल्फी लेकर यहाँ पर अपलोड करना होगा। इस वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्लिक सेल्फी, तो यहाँ पर ओपन कैमरा का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा, यहाँ पर अपनी एक सेल्फी लेंगे और अगर आपको लगता है कि आपकी सेल्फी सही नहीं आई है तो यहाँ पर रिटेक सेल्फी के ऑप्शन पे क्लिक करके दोबारा सेल्फी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी सेल्फी बिल्कुल सही आई है तो यहाँ पर सबमिट सेल्फी के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे प्रोसेसिंग सेल्फी, थोड़ा सा वेट करेंगे और टेकिंग यू डिजी लॉकर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर हमारा डिजी लॉकर के पेज पे रीडायरेक्ट करें KYC के लिए। कंप्लीट योर KYC यूजिंग आधार, यहाँ पर कंप्लीट KYC यूजिंग डिजी लॉकर, इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। जैसे आधार कार्ड का नंबर डालकर नेक्स्ट करेंगे, आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा। जिस OTP को यहाँ
पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद ये आपसे 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन होता है डिजी लॉकर का वो पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर अपने डिजी लॉकर का पिन डालिएगा। बाई चांस अगर आप पिन भूल चुके हैं तो यहीं पर आपको फॉरगेट सिक्योरिटी पिन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक करके पिन को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अपना डिजी लॉकर का पिन डालते हैं और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इनका कंसेंट आ जाएगा, इस पे टिक करेंगे और अलाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट प्लीज वेट, थोड़ा सा वेट करेंगे और ये हमें रीडायरेक्ट कर रहे हैं और देखेंगे तो कांग्रेचुलेशंस, और यहाँ पर हमारा आईडी वेरीफाई हो चुका है। 4 से 5 सेकंड वेट करेंगे, ऑटोमेटिक इनके नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे रिव्यू योर डिटेल्स कर आ जाएगा, तो जो भी आपका डिटेल्स है एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर आई एग्री इस पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद नीचे यहाँ पर कंफर्म डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इनका टर्म एंड कंडीशंस आ जाएगा, यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे गेटिंग योर डिटेल्स प्लीज वेट, तो हमारे लोन का ऑफर ये ढूंढ रहे हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। और फाइनली गाइस यहाँ पे देखेंगे योर लोन लिमिट, और हमें यहाँ पे 20,000 रुपए लोन का अप्रूवल मिला है। 0% हिडन चार्ज है, किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स नहीं देना पड़ा, यानी हमें आधार और पैन कार्ड के द्वारा लोन यहाँ पर मिल गया। जो इनके लैंडिंग पार्टनर यहाँ पे नियो गिन करके जो आरबीआई रजिस्टर कंपनी है, तो नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे व्यू डिटेल्स कर आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते 30% का लगाया जा रहा है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 3% का है। एनुअल परसेंटेज रेट 41% का लगाया जा रहा है। यहाँ पे पेनल्टी चार्ज देखेंगे 399 रुपए लगेगा अगर आपने ईएमआई बाउंस किया तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा, समय से आपको रीपेमेंट करना है। चलिए यहाँ पर हम ओके करते हैं और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। प्लीज वेट, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लोन अमाउंट सेलेक्ट करने के लिए आएगा, आपको कितना का लोन चाहिए। तो जितना का लोन चाहिए, ये जो लाइन आपको दिख रहा है इस लाइन से लोन अमाउंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इधर लाया तो यहाँ पे 3,000 रुपए का लोन हो चुका है और देख सकते हैं ये लोन मुझे यहाँ पे 6 महीने और 3 महीने के लिए दिया जा रहा है। 1.5% पर मंथ के हिसाब से मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। ईएमआई की बात करें तो 565 रुपए पर मंथ की ईएमआई आएगी अगर मैं 3,000 का लोन 6 महीने के लिए लेता हूँ। बाकी 3 महीने के लिए लेता हूँ तो 1,089 रुपए पर मंथ की ईएमआई आएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ चुका है, 1.7% पर मंथ के हिसाब से लगाया जा रहा है। मतलब कि जितना ज्यादा दिन के लिए हम लोन ले रहे हैं उतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है और जितना कम दिन के लिए ले रहे हैं उतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। तो आपको जितना का लोन चाहिए इस लाइन से लोन अमाउंट को सेलेक्ट करिएगा। तो गाइस हमें यहाँ पे मान लीजिए कि 20,000 का ही लोन चाहिए, हमने 20,000 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर देखेंगे ये लोन मुझे 6 महीने के लिए दिया जा रहा है, उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5% पर मंथ के हिसाब से लगाया जा रहा है और 3,764 रुपए की मेरी ईएमआई आएगी। यहाँ पर व्यू लोन डिटेल्स के ऑप्शन पे एक बार क्लिक करेंगे तो लोन का पूरा डिटेल्स देख लीजिए। यहाँ पर 20,734 रुपए लोन पड़ रहा है, मतलब अगर मैं 20,000 का लोन लेता हूं तो पूरे के पूरे पैसे मेरे खाते में आएंगे। दूसरी कंपनी की बात करें या दूसरे एप्लीकेशंस की तो वहां पर अगर 20,000 का लोन लोगे ना तो इनका प्रोसेसिंग फीस और जो चार्ज है काट के आपके अकाउंट में 19,000 यहाँ पे कुछ रुपए आएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप 20,000 का लोन लेते हो तो पूरे पूरे पैसे आपके खाते में आते हैं। जो प्रोसेसिंग फीस और जो चार्ज होता है ये दोनों जोड़ के यहाँ पर आपके लोन में जुड़ जाता है। जैसे 20,000 का लोन है, 622 का प्रोसेसिंग फीस, 112 का जीएसटी है, दोनों जोड़ के यहाँ पे 20,734 रुपए हो चुका है। और जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना 1,852 रुपए का करना और लोन क्लोजर जो चार्ज है बिल्कुल 0 रुपए। अगर हम एचडीएफसी बैंक या किसी और बैंकों की बात करें तो वहाँ पे 3% का लगता है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल देख सकते हैं बिल्कुल 0 चार्ज के साथ हमें यहाँ पर मतलब लोन हम क्लोज करवा सकते, कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो इसे यहाँ से कट करेंगे। तो आपको जितना का लोन चाहिए यहाँ से लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट का डिटेल्स देना होगा, अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करिएगा। उसके बाद जो भी लोन का पैसा वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से मीशो एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।